नमस्कार मित्रों, मैं अजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के बीच में एग्रीकल्चर सीरीज चल रही है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से एवं सामान्य ज्ञान के स्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोगों ने इस सीरीज के माध्यम से रबी की कई फसलों के बारे में, पशुपालन के बारे में, दुग्ध पालन के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, लक्ष्य कीटों के जिससे हम लाख का उत्पादन करते हैं के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग मधुमक्खी पालन, जिसे हम बी कीपिंग या एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर शब्द अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशम पालन और मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन को मेल करने के लिए दे दिया जाता है। तो हम मधुमक्खी पालन को जो है एपी कल्चर भी कहते हैं। दोस्तों, मधुमक्खी जो है एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट होती है। यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत जो है मधु के उत्पादन में दूसरे स्थान पर एवं इसके निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और यदि भारत में राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, वेस्ट बंगाल दूसरा स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर पंजाब आता है। दोस्तों, मधुमक्खी परिवार में 3 प्रकार के मधु पाई जाती हैं, मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है, दूसरी जो है वह नर मधुमक्खी होती है, तीसरे जो होते हैं वह श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। तो रानी मधुमक्खी मुख्य होते हुए भी केवल अंडा देने का कार्य करती है, जबकि नर जो है केवल संभोग का कार्य करते हैं। मधुमक्खी परिवार में श्रमिक वर्ग के द्वारा ही मधु का उत्पादन या मधु का एकत्रीकरण यूं मोम स्रावित किया जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि रानी मधुमक्खी जो होती है वह केवल अंडा देने का कार्य करती है, नर मधुमक्खी जो होते हैं वह केवल संभोग का कार्य करते हैं। जो मधु एकत्रीकरण एवं मोम स्रावित करने का कार्य होता है वह श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। दोस्तों, रानी मधुमक्खी के शरीर से जो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल स्रावित होता है, निकलता है, जिसके प्रभाव से जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वे नपुंसक हो जाती हैं। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल रानी मधुमक्खी के शरीर से स्रावित होता है, जिसके प्रभाव से श्रमिक मधुमक्खियां जो है वह नपुंसक हो जाती है। दोस्तों, यदि मधु में अन्य तत्वों की उपस्थिति को देखा जाए तो इसमें शर्करा लगभग 78% होता है, शर्करा अर्थात ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। दूसरा जो है वह एंजाइम एवं खनिज होता है जो कि 5% होता है, और इसमें जल की उपस्थिति जो होती है वह लगभग अप्रॉक्सीमेट 17% होती है। मधुमक्खियां जो है वह सब्जियों एवं पुष्पों के परागण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पुष्पों और सब्जियों में जो परागण होता है वह मधुमक्खियों के माध्यम से होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि देखा जाए तो मधुमक्खी की भाषा की खोज के लिए, अर्थात हम जिसे मधुमक्खी के नाच की संज्ञा दी जाती है, प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा की खोज की थी। दोस्तों, मधुमक्खी, हमने बताया कि भारत जो है मधु का काफ़ी अच्छे स्तर पर उत्पादन करता है, और सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, मध्य एशिया के तमाम देशों को भारत जो है मधु का निर्यात करता है। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने यह बताया कि मधुमक्खी पालन को अन्य किस नाम से जानते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। हमने यह बताया कि रानी मधुमक्खी जो होती है उसके शरीर से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, हमने अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का नाम लिया। हमने यह बताया कि मधुमक्खी की भाषा की खोज के लिए किसको जो है वह नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हमने कार्ल वान फ्रिस
का नाम लिया। हमने यह बताया कि भारत में कौन सा राज्य जो है मधु के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हमने उत्तर प्रदेश बताया, हमने वेस्ट बंगाल दूसरे स्थान पर बताया। इसके अलावा हमने यह बताया कि भारत जो है विश्व में मधु के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है एवं मधु के निर्यात में जो है वह प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों, इसके अलावा जो मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन किस्में पाई जाती हैं, मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन किस्में पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो मधुमक्खियों से मधु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सुक्रोज का जो है डेक्ट्रोस में परिवर्तन होता है। सुक्रोज का डेक्ट्रोस में परिवर्तन होता है शहद के निर्माण की प्रक्रिया के तहत। दोस्तों, ये था मधुमक्खी पालन से रिलेटेड तथ्य, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने आपके बीच में शेयर किया। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आएगा। पुनः अगली बार हम किसी दूसरे प्रमुख तथ्य पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।